समास हिंदी ग्रामर का वो चैप्टर जिसे देखकर ही कई स्टूडेंट का दिमाग घूम जाता है, लेकिन आज न रटना पड़ेगा न ही लंबी थ्योरी याद करनी, क्योंकि मैं इस वीडियो में आज समास को आसान ट्रिक्स और रियल एग्जाम्पल के साथ सिर्फ 5 मिनट में खत्म करने वाला हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास होता है कि समास होता क्या है। समास को समझने के लिए चलिए मैं आप लोगों को एक रियल एग्जांपल से समझाता हूँ कि समास होता क्या है। मान लीजिए आप लोग को राजा का पुत्र बार बार लिखना पड़े तो लैंग्वेज कितनी लंबी हो जाएगी। राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसीलिए हिंदी में शब्दों को छोटा करने के लिए समास बनाया गया है। तो ये था समास का एक्चुअल मीनिंग। चलिए मैं आप लोगों को इस डेफिनेशंस को पढ़ के समझा देता हूँ ताकि इस समास को आप और अच्छे तरीके से समझ पाए। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक छोटा रूप ले या फिर बना लेते हैं तो उसे समास कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समास को पहले से और अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। तो एग्जाम्पल है राम का घर। देखिए ये कितना बड़ा वाक्य है, राम का घर। 3 शब्द हैं इसमें, जिसे एक ही शब्द में बोला जा रहा है राम घर। तो ये कितना शब्दों को छोटा बना दे रहा है। ऐसे ही और एग्जाम्पल है जैसे कि हिम का आलय को सिर्फ ये हिमालय लिख दे रहा है, तो कितना आसान हो रहा है। तो चलिए अब चलते हैं समास के भेद की तरफ। तो समास के 6 भेद होते हैं। तो चलिए सबका पोस्टमार्टम करते हैं। तो पहला समास होता है तत्पुरुष समास। आप लोग देख सकते हैं हेडिंग है यहाँ पर। तो तत्पुरुष समास का ट्रिक होता है बीच में का के की छुपा होगा। यदि कहीं भी आपको का के की छुपा रहे बीच में तो आप लोगों को तत्पुरुष समास टिक कर देना है। तो यहाँ फिर एग्जाम्पल देख लीजिए, राजा का पुत्र या फिर राजपुत्र। तो का बीच में छुपा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ का है, का, और वहां ट्रिक में भी है का के की छुपा होगा। और यहाँ एक और एग्जांपल देखिए, हिमालय, हिम का आलय। हिम का आलय का मतलब होता है बर्फों का पहाड़। तो का वहां पर भी आ रहा है। तो का पर ध्यान दीजिएगा, का के की छुपा रहेगा तो आप लोगों को तत्पुरुष समास आंसर देना है। ये दिमाग में बिठा लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे समास की ओर। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत इजी समास है। इसमें आप लोगों को देखना है कि और छुपा रहेगा बीच में। यही इसका ट्रिक है। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, माता और पिता, इसको शॉर्ट में बोल देते हैं माता पिता। इसका और एक ट्रिक है कि बीच में हाइफन लगा होता है। हाइफन किसे कहते हैं? ऐसे जो एक छोटा चिन्ह होता है शब्दों के बीच में, उसे ही हाइफन कहते हैं। उसको देखिएगा तो आप लोग तुरंत द्वंद्व समास को टिक कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे समास की ओर। तीसरा समास है हमारा बहुव्रीहि समास। इसमें स्टूडेंट को ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, लेकिन आप इसको ध्यान से समझ लीजिए ताकि इसमें आपको कंफ्यूजन न रहे। तो इसका ट्रिक है तीसरे की बात होगी। तीसरे की बात मतलब जो हमारे आसपास न हो। जैसे कि उदाहरण यहाँ देख सकते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ पढ़ के समझ में क्या आ रहा है? नीला है जिसका कंठ, यही समझ में आ रहा है। और कंठ किसका नीला होता है? महादेव का नीला होता है, महादेव भगवान का। लंबोदर, जिसका पेट लंबा हो, यानी कि गणेश भगवान का। मतलब ये तीसरे की बात कर रहा है, या फिर जो शब्द का अर्थ वो तीसरे की ओर संकेत कर रहा है। तो ऐसे जहां भी दिखे आप लोगों को बहुव्रीहि समास को टिक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे समास की ओर। चौथा समास है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में ही कंफ्यूजन रहे, तो चलिए इसका भी ट्रिक देख लेते हैं। मैं पहला शब्द दूसरे का गुण बताए। आप लोग ध्यान से सुनिए, पहला शब्द जो है वह दूसरे शब्द का गुण बताएगा। आप लोगों को एग्जाम्पल से समझाते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ एग्जाम्पल है नील कमल। तो आप लोग ध्यान से देखिए, पहला शब्द जो है नील, वह कमल का विशेषता बता रहा है। नीला है जो कमल। या फिर आप इसको उल्टा भी देख सकते हैं, जो पुरुष है उसका विशेषता फर्स्ट वाला वर्ड बता रहा है महान पुरुष। आप लोग इसको थोड़ा रिपीट करके देखिए, तब आप लोगों को इसे और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं पांचवें समास की ओर। यह हम लोगों का लास्ट समास है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए इसका ट्रिक भी देख लेते हैं। तो इसका ट्रिक है संख्या दिखे। यह बहुत आसान समास है। इसमें आपको जहां भी संख्या दिखे फर्स्ट या लास्ट में, वहां आप लोगों को द्विगु समास टिक कर। उदाहरण है त्रिलोक, देख लीजिए वहां त्रि आ रहा है, त्रि फर्स्ट में आ रहा है। तो आप लोग यही ध्यान रखना है, त्रि मतलब क्या होता है? 3 होता है। आप लोग जानते हो त्रिशूल, त्रिलोक। चलते हैं एक अल्ट्रा रिवीजन की तरफ। सॉरी, एक और समास बचा हुआ है। और अव्ययीभाव समास पांचों समास में सबसे बड़ा है। और इसका ट्रिक है अवयव से शुरू होगा। अवयव क्या होता है? अवयव वह शब्द होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है। इसका ट्रिक है अवयव से शुरू होगा, लेकिन इसमें आप लोगों को मुख्य अवयव याद रखना होगा। जैसे कि यथा हो गया, बे हो गया, आ हो गया, भर हो गया, प्रति हो गया, हर अवयव है। इसको आप लोगों को याद रखना है। ये यदि कहीं भी दिखाई दे तो आप लोगों को अव्ययीभाव समास है वहां समझ जाना है। एक दो उदाहरण देख लीजिए इसके रिलेटेड। जैसे कि यथाशक्ति। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार को यथाशक्ति कहते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ यथा से शुरू हो रहा है वर्ड, और यथा एक अवयव है अविभाव समास का, इसलिए इसमें अविभाव समास हो जाएगा। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्येक दिन। तो यहाँ भी प्रति है,
और यह अवयव है। और फर्स्ट में एक अल्ट्रा रिवीजन पर चलते हैं, जिससे आप लोगों को पूरा समास रिवीजन हो जाए। तो तत्पुरुष समास में का के की छुपा होगा, यहाँ लिखा हुआ है। आप लोग इस पेज को देख तुरंत रिवीजन कर सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। और दूसरा समास है कर्मधारय समास, पहला शब्द दूसरे का गुण बताए। इसमें कंफ्यूजन होगा तो ऊपर जाके देख लीजिएगा और समझ में आ जाएगा। द्वंद्व समास तो बहुत आसान है और छुपा रहेगा। उसके बाद फिर बहुव्रीहि समास, शब्द कोई इशारा किसी और की तरफ। इसमें तो बहुत आसान है, जैसे कि महादेव, भगवान, लंबोदर, नीलकंठ, ऐसे उदाहरण। बहुव्रीहि समास में याद कोशिश करिएगा कि उदाहरण याद रखने का कोशिश करिएगा। एक उदाहरण याद रखिएगा कि नीलकंठ, जिससे आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि इसमें ये समास होता है। द्विगु समास में तो बहुत आसान है, नंबर दिखे तो आप लोगों को द्विगु समास बोल देना। और लास्ट समास की भाव समास, इसमें आप लोगों को वो पांचों अवयव याद होना चाहिए, तभी आप लोग पहचान पाइएगा कि हाँ इसमें अभी भी भाव समास यूज हो रहा है। ये था अल्ट्रा डिवीजन। समास को रटने की जरूरत नहीं है, यदि आप इसे इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। और ये वीडियोस अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिए जिसे समास टफ लगता है या फिर हिंदी व्याकरण टफ लगता है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। स्मार्ट तरीके से पढ़िएगा तो आसानी होगी, रटना नहीं पड़ेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।